बेन हॉरोविट्ज की किताब है द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। ये किताब ना कोई सीधी सादी मैनेजमेंट गाइड नहीं है। ये उन लीडर्स के लिए जो ऐसी मुश्किलों में फंस जाते हैं जहां कोई थ्योरी, कोई फॉर्मूला काम नहीं आता। तो आज हम इसी किताब के कुछ दमदार आइडियाज को समझने वाले हैं। जानेंगे कि जब हालात सच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए तो असल में करना क्या चाहिए। सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो और ऐसा महसूस हो कि इस लड़ाई में कोई बिल्कुल अकेला खड़ा है। एक ऐसा पल जब लगता है कि कोई समझ ही नहीं सकता कि वो इंसान किस दौर से गुजर रहा है। बेन होरोविट्ज की ये किताब बिल्कुल इसी अकेलेपन और उन्हीं मुश्किल पलों के बारे में बात करती है। ये कोई किताबी सलाह नहीं है, बल्कि ये तो उस लीडर का तजुर्बा है जो खुद इन मुश्किल हालात से निकला है। तो इसका पहला आइडिया क्या है? ये लीडरशिप के उस अनकहे सच को सामने लाता है जिसके बारे में आम तौर पर कोई बात नहीं करता, और ये बात मैनेजमेंट की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। देखिए, ज्यादातर बिजनेस सलाह किस बारे में होती है कि गलतियां कैसे ना की जाएं। लेकिन होरोविट्ज कहते हैं कि असली चुनौती तो तब आती है जब कोई पहले से ही एक बड़े संकट में फंस चुका हो और बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नजर ही ना आ रहा हो। ये किताब ठीक उसी पल के लिए है। अच्छा, तो जब कोई उस संकट में होता है तो उस एहसास को क्या कहा जाए? होरोविट्ज ने उसे एक नाम दिया है द स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष। और वो ये साफ कहते हैं कि ये कोई असफलता नहीं है, बल्कि कुछ भी बड़ा बनाने के सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये संघर्ष या स्ट्रगल आखिर है क्या? ये वो एहसास है जब रातों को नींद नहीं आती और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, मैंने ये सब शुरू ही क्यों किया? होरोविट्ज यही याद दिलाते हैं कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक यूनिवर्सल अनुभव है। हर बड़ा क्रिएटर, हर बड़ा लीडर इस दौर से गुजरता ही है। तो फिर इस संघर्ष से निकला कैसे जाए? होरोविट्ज की सलाह बहुत सीधी है पर बहुत पावरफुल भी। वो कहते हैं, हार मत मानो, बस उस बड़ी डरावनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर पूरा ध्यान सिर्फ अगला एक कदम उठाने पर लगाओ। बस अगला एक कदम। देखिए, स्ट्रगल को समझना एक बात है और उससे लड़ना बिल्कुल दूसरी। इसके लिए एक खास तरह की लीडरशिप की जरूरत होती है। हॉरोविट्ज इसे कहते हैं वॉर टाइम, यानी युद्ध काल की रणनीति। ये तब काम आती है जब कंपनी को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा हो। यहाँ होरोविट्ज दो तरह के सीईओ में जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। एक होता है पीस टाइम सीईओ, मतलब शांति काल का लीडर। उसका फोकस होता है कंपनी को और बड़ा करना, कल्चर को और अच्छा बनाना। लेकिन फिर आता है वॉर टाइम सीईओ, यानी युद्ध काल का लीडर। वो तब सामने आता है जब कंपनी का वजूद ही दांव पर लगा हो। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सर्वाइवल, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। और यहाँ सारे नियम बदल जाते हैं। तो वॉर टाइम में सबसे पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी क्या है? सच बताना, पूरा सच, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि सच छिपाने से भरोसा टूटता है। इसीलिए एक ऐसा कल्चर बनाना बहुत जरूरी है जहां बुरी खबर सबसे पहले और सबसे तेजी से लीडर तक पहुंचे। विश्वास बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। ऐसे मुश्किल समय में प्रायोरिटी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। हॉरोविट्ज का एक नियम है जो कभी नहीं बदलता, सबसे पहले लोग, उसके बाद प्रोडक्ट्स और आखिर में प्रॉफिट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लोग सही हैं, टीम का ध्यान रखा जा रहा है, तो वही टीम एक शानदार प्रोडक्ट बनाएगी, और एक शानदार प्रोडक्ट से प्रॉफिट तो अपने आप आएगा ही। इस क्रम को कभी उल्टा नहीं किया जा सकता। अब ये सारी स्ट्रैटेजी और फैसले, इनका एक लीडर पर पर्सनली भी बहुत असर होता है। होरोविट्ज का मानना है कि यही मुश्किल फैसले हैं जो एक लीडर के असली कैरेक्टर को, उसके साहस को बनाते हैं। ये शायद इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है कि हर बार जब कोई लीडर सही लेकिन मुश्किल रास्ता चुनता है तो उसका साहस और बढ़ जाता है। साहस एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल मुश्किल फैसलों के लिए किया जाता है, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हर बार जब कोई आसान लेकिन गलत रास्ता चुनता है तो वो अंदर से थोड़ा और कमजोर होता जाता है। साहस बनता है मुश्किल फैसलों से, आसान रास्तों से नहीं। तो चलिए इन सब आइडियाज को एक साथ लाते हैं। एक लीडर की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जिम्मेदारी क्या है? हॉरोविट्ज के मुताबिक ये है कंपनी के कल्चर को, यानी उसकी संस्कृति को सोच समझकर डिजाइन करना।
होरोविट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कल्चर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अपने आप बन जाती है। नहीं, इसे एक इंजीनियर की तरह बहुत ध्यान से डिजाइन किया जाता है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ सीईओ का है। इसे बस यूं ही किस्मत के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। तो ये कल्चर आखिर है क्या? हॉरोविट्स इसे बहुत सिंपल कर देते हैं। ये बस 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: कंपनी के मूल्य, लीडर्स का व्यवहार और वो नियम जिन्हें लगातार लागू किया जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ ठोस एक्शन का नतीजा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए घर में एक नियम बनाया कि रात 8 बजे के बाद कोई फोन इस्तेमाल नहीं करेगा, और इस नियम को सख्ती से लागू किया जाए, तो यही उस घर का कल्चर बन जाता है। कंपनी में भी ठीक यही होता है। जो नियम बनाए जाते हैं और जैसा व्यवहार किया जाता है, वही कल्चर बन जाता है। तो आखिर में ये किताब हम सबके सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी में या काम में वो अगली कठिन चीज या हार्ड थिंग क्या होने वाली है, जिसका सामना करना पड़ेगा, और इस किताब के आइडियाज के साथ उसे कैसे संभाला जाएगा। बस इसी पर सोचना शायद इस किताब को पढ़ने का असली मकसद है।